हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर वॉलीबॉल से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल है और उसके बाद उसमें कौन कौन सी स्किल्स यूज़ होती हैं और उसको कैसे करके यूज़ करके प्ले किया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं कि इसमें जो वॉलीबॉल की जो बेसिक डिटेल होती है वो कौन कौन सी होती है। तो स्टूडेंट ये कुछ है हमारी बेसिक डिटेल, चलिए जानते हैं इसमें। देखिए कैसे क्या यूज़ होता है और ये कौन इसके क्रिएटर थे। तो वॉलीबॉल का जो क्रिएटर थे, जिन्होंने बनाया था, जिनके जन्मदाता थे, वो हैं आपके विलियम जी मॉर्गन। इन्होंने अमेरिका जो इसका जो गेम का इजाद हुआ है वो अमेरिका से हुआ है और 1895 में। तो चलिए देखते हैं बेसिक डिटेल जो हमारे ग्राउंड में जो यूज़ होती है, उसके जो मेजरमेंट होता है और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो हमारा प्लेइंग एरिया है वो हमारा 18/9 मीटर का होता है। और जो नेट का जो हमारी वेथ और जो हाइट होती है, जो लेंथ है हमारी 9.5 मीटर की होती है अप्रॉक्स, और जो ब्रेथ है हमारी 1 मीटर की होती है। जो इसमें जो हाइट होती है, जो पोल की जो मेज़रमेंट की जाती है मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होती है। तो मेल के लिए हमारी 2 मीटर 43 सेंटीमीटर की होती है और वुमेन के लिए 2 मीटर 24 सेंटीमीटर की होती है। तो अप्रॉक्स हम इसमें जो फिट में मेज़र कर लेते हैं, तो अप्रॉक्स मेन के लिए है 8 फीट और वुमेन के लिए 7.3 फीट के आसपास इसकी जो हाइट होती है। और बॉल का जो वेट होता है, क्योंकि हर एक गेम में हर कैटेगरी के हिसाब से बॉल का जो है, उसके इक्विपमेंट का है वेट जो है सबका अलग अलग होता है। क्योंकि वॉलीबॉल जो है हाथ से खेलने वाला गेम है, तो उसके लिए जो इतना लाइट वेट रखा गया है कि आपके हाथ पर कोई इंजरी या फिर किसी तरह की स्ट्रेच ना आए। तो इसमें जो है वॉलीबॉल का जो वेट है 260 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होता है। इससे फिर कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, या फिर इससे कम अगर नहीं हो सकता है। और जो पांचवा पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम। एक टीम में मैंने बताया था 12 प्लेयर होते हैं, और जो कि आपके 6 प्लेयर जो हैं प्लेइंग प्लेयर रहते हैं और आपके 6 प्लेयर जो हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे खेलते हैं। इसमें जो उसकी लेंथ होती है एंटीना की, जो कि नेट पे लगाई जाती है, क्योंकि नेट की जो मेज़रमेंट है 9.5 से अप्रॉक्स 10 मीटर के बीच इसकी लेंथ होती है। तो हमें क्योंकि 9 मीटर के रेंज में ही इसको प्ले करना होता है, तो इसके लिए हमें एक स्टिक लगा दी जाती है, जिसको हम एंटीना के तौर पे जानते हैं। तो क्योंकि नेट तो हमारे एक 8 फीट या फिर 7.5 तक फिक्स हो जाता है, बट उसके बाद जो बॉल की जो सर्विस होती है, इनकेस कभी इन और आउट से सर्विस बॉल आती हो, उसको देखने के लिए एक एंटीने, एक स्टिक का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमें कंफर्म मालूम हो जाता है कि हाँ, ये बॉल जो हमारी इस रेंज से इस एरिया के अंदर से ही आई हुई है। अब जो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्विस एरिया का है, जो हमारा 18/9 एरिया के बाद का हमारे जहाँ से बहुत सर्विस की जाती है, उसके पीछे से कुछ मेजरमेंट दिया गया है। उसमें अप्रॉक्स 5 से 9 मीटर की जो डिस्टेंस दी गई है कि आप उसमें जाकर सर्विस कर सकते हैं। जो आठवां पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट है, उसमें हर एक ग्राउंड की जो मेज़रमेंट होती है, जो मार्किंग होती है, वो 5 सेंटीमीटर की उसकी जो मोटाई होती है, विड्थ होती है। क्योंकि जो मार्किंग कभी भी की जाती है किसी भी प्लेइंग ग्राउंड पे, किसी भी मेज़रमेंट कहीं भी होता है, तो 5 सेंटीमीटर की ही उसकी जो पट्टी पड़ती है, जो कलर पड़ता है, वो चूना पड़ता है, वो 5 सेंटीमीटर की ही होती है, इससे ज़्यादा की वो नहीं हो सकती है। तो ये कुछ रही हमारी बेसिक डिटेल। इसके हम बाद जानते हैं कि इसमें किस तरह की सर्विस होती हैं, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, और उसमें ये जो सारा गेम है वो किस तरह खेला जाता है। क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, रोटेशन भी होता है, चेंज भी होता है, सर्विस की एरिया भी होती है, और इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट लिया जाता है, कैसे उसको चेंज किया जाता है, और कैसे इसमें टाइम लिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं कि जो हमारी टीम सेट कैसे होती है ग्राउंड पर, और उसमें जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है वो प्लेयर जो हैं कैसे प्ले करते हैं। समझने के लिए हम इसको ऐसी एक ग्राउंड की मार्किंग बना देते हैं। तो जैसे कि मैं बताया था, ये आपका हो गया बैक जोन, ये आपका फ्रंट जोन,
ये आपकी अटैक लाइन। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं टीम ए और टीम बी में। तो जैसे कि कोई भी गेम कभी प्ले होता है तो हमेशा दो टीम के बीच में ही होता है, और जब प्ले होने से पहले दोनों टीम के कैप्टन को बुलाया जाता है और फिर इन दोनों के बीच में एक टॉस किया जाता है कि जो टॉस जीता है वो डिसाइड करता है कि वो उसको किस साइड पर लेना है, उसको कौन सी साइड लेनी है। तो टॉस हो जाता है, टॉस होने के बाद जो टीम जीती है वो अपने साइड है डिसाइड कर लेती है कौन सी साइड लेनी है। डिसाइड होने के बाद फिर आपके जो प्लेयर होते हैं वो टीम को सेट करते हैं। टीम का जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह होती है। इसी में कुछ जो हमारी प्लेयर की जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह होती है, जिसको कि हम डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कुछ पोजीशन हो जाती है इसको नंबर से समझने के लिए, क्योंकि इस पोजीशन में कई सारी चीज़ें होती है। इसमें चेंज जैसा होना होता है और इसमें आपका कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना होता है, या फिर जब लिबरो जब हमारा चेंज होता है तो वो उसमें वो इसी फॉर्मेशन में चेंज होता है। तो ये कुछ हमारी पोजीशन हो जाती है। 3 प्लेयर जो हैं हमारे फ्रंट जोन में रहते हैं और 3 प्लेयर जो हैं हमारे बैक जोन में रहते हैं। और जब ये स्टार्ट होने से पहले की पोजीशन होती है, जब ये गेम हमारा स्टार्ट हो जाता है, जब रेफरी विसल करता है, हमारी इस बॉल जो है सर्विस हो जाती है। सर्विस होने के बाद ये पोजीशन जो है फिर चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द गेम पीरियड के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि जो हमारा 5 वाला प्लेयर है वो 5 की पोजीशन पे ही खेलेगा, वो साइड आगे पीछे भी हो सकता है। बट कोई भी गेम होता है तो हमेशा वो पोजीशन इसलिए चूज़ की जाती है क्योंकि वो उस चीज़ में माहिर होता है। जो प्लेयर होता है जैसे कि उसको राइट साइड से खेलने में कंफर्टेबल रहता है तो वो राइट साइड से ही खेलता है। ऐसा नहीं है कि वो सेंटर में खेले या फिर लेफ्ट साइड में आके खेले, क्योंकि वो पोजीशन में अपने उसमें परफेक्ट होता है। इसी वजह से ये पोजीशन कुछ सेट कर दी जाती है। लेकिन वॉलीबॉल में एक रूल ऐसा भी होता है जिसको बोलते हैं हम रोटेशन। इनकेस अगर हम पॉइंट को लूज़ कर जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो है टीम रोटेट करती है, पूरा एक सर्कल चेंज होती है क्लॉकवाइज में। तो पहले तो ये बात होगी कि हमारी जो पोजीशन होती है वॉलीबॉल में किस तरह की होती है। वो इस तरह की पोजीशन में रहती है। 3 प्लेयर हमारे जो है फ्रंट जोन में रहते हैं और 3 प्लेयर जो है हमारे बैक जोन में रहते हैं। अब इसी में बात हमारी आती है रोटेशन। रोटेशन का यूज़ तब होता है जब हमारी टीम का प्लेयर जब हमारी टीम जो है पॉइंट लूज़ कर देती है, और अगर नहीं करती है तो एज इट जैसी हमारी सेम पोजीशन है वो उसी पोजीशन में गेम कंटिन्यू करती है। तो अभी हम समझते हैं रोटेशन। तो रोटेशन में क्या होता है कि जैसे कि टीम ने हमारी सर्विस की और हम पॉइंट जो है लूज़ कर जाते हैं, तो लूज़ करने की कंडीशन में ये पूरा सिस्टम जो है चेंज हो जाता है। अब जैसे कि 6 नंबर हमारा, अगर 6 नंबर पोजीशन हुआ है हमारे 1 पे आ जाएगी, तो 6 नंबर हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद जो 1 नंबर जो है हमारा सेकंड नंबर की प्लेस पे आ जाएगा, और सेकंड प्लेस का जो प्लेयर है वो थर्ड वाली प्लेस पर आ जाएगा। इस तरह पूरा एक एक करके सारे के सारे प्लेयर जो हैं वो रोटेशन में मूव कर जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू सर्विस कर रहे हैं तो आप पॉइंट पे पॉइंट लिए जा रहे हैं, तो इसमें आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी है। हमारा जो लिब्रो होता है उस वॉलीबॉल में क्या यूज़ होता है? लिब्रो हम उस प्लेयर को बनाते हैं जो हमारा प्लेयर जो है सेंटर से बहुत अच्छा खेल लेता है, जिसमें दोनों हाथ जो है मूवमेंट बहुत अच्छे से कर लेता है। एक लिब्रो ही एक ऐसा प्लेयर होता है जो कि कभी भी गेम में जा सकता है और कभी भी गेम में से बाहर आ सकता है। बाकी के जो प्लेयर हैं वो पोजीशन टू पोजीशन पे ही खेलते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे जो प्लेयर की पोजीशन की बात है उसको गेम कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो एक बार हम पहले पोजीशन सेट कर लेते हैं। हमारे दोनों टीम के जो प्लेयर हैं वो अपने पोजीशन के हिसाब से सेट हो जाते हैं। इनकेस अगर जो टीम बी ने टॉस अगर विन किया हुआ है तो उनका एक प्लेयर जो है इस लाइन के बाहर आता है और बॉल को रिसीव करता है। बॉल को रिसीव करने के बाद फिर बॉल को सर्विस करता है। सर्विस करने के लिए ए एंड बताया हुआ है आपका 5 to 9 मीटर का जो बैक लाइन सर्विस होती है वो सर्विस यहाँ से स्टार्ट होती है। सर्विस
लेने के लिए ये पूरा प्लेइंग एरिया जो है आपको, ये पूरा एरिया जो है 9 मीटर का जो एरिया दिया गया है, पूरी एरिया से वो सर्विस कहीं भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि फाउंडेशन वो अगर इस प्लेयर इस पोजीशन का प्लेयर अगर है तो वो यहीं से करेगा, ऐसा नहीं है। वो इस पूरी एरिया से आके सर्विस हमेशा 1 नंबर के एरिया इस कॉर्नर से ही स्टार्ट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर्विस जितनी भी होगी आपकी इस एरिया से स्टार्ट होगी। बॉल लेने के बाद अगर ये प्लेयर सर्विस करता है तो फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बॉल सर्विस क्लियर आपके इस पूरे स्क्वायर में गिर जानी चाहिए बॉल। अगर इन केस जो ये प्लेयर सर्विस करता है, सर्विस करने के बाद बॉल आउटसाइड चली जाती है, फिर इस आउटसाइड चली जाती है, तो उस कंडीशन में पॉइंट जो है आपके टीम ए को मिलेगी, ना कि आपको टीम बी में। तो सर्विस करने के हमारे 3 तरीके मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो 3 तरीके होते हैं। एक आपकी होती है एक अंडर आर्म सर्विस, एक होती है अपर हैंड सर्विस और एक आपकी होती है जंप लेके सर्विस। तो ये मोस्टली 3 तरह की सर्विस भी यूज़ की जाती हैं। तो और देख लेते हैं इसमें जो हमारी लाइन कट वगैरह कैसे क्या होती है। तो जब कभी ये सर्विस यहाँ से कर रहे होते हैं तो हमारा जो लेग की जो पोजीशन होती है हमेशा इस लाइन से पीछे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लाइन को कट करके बॉल को सर्विस करेंगे तो इस कंडीशन में भी फॉल आपका हो जाएगा। बॉल सर्विस करने के बाद जो हमारे ये फ्रंट जोन पे खड़े जो प्लेयर होते हैं, ये बॉल को अगर ब्लॉक कर लेते हैं तब फाउल टीम ए को मिलेगा और पॉइंट जो है टीम बी को मिलेगा। जो हमारी पहली सर्विस होती है आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, वो आपको रिसीव ही करनी है। रिसीव का मतलब ये हो गया कि आप जैसे डिफेंस करते हैं बॉल को हम दबा देते हैं हैंड अप करके, तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सीधे पहले बॉल को रिसीव करनी है, देन उसके बाद आप उस पर अटैक कर सकते हैं या फिर आप डिफेंस कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्रंट जोन का काम। जब भी बॉल सर्विस होती है तो कोशिश पहले की जाती है, तो पहले जब भी सर्विस होती है जो रिसीव करने के लिए बारी आती है, जो हमारा सेंटर होता है जो बैक जोन में, वो पहले ट्राई करता है कि उसको बॉल को रिसीव करे और अपने जो फ्रंट जोन में खड़े प्लेयर हैं, जो स्पाइकर हैं, जो सेटर हैं, वो उसको बॉल रिसीव करके दें। तो जो हमारा सेंटर में ये फ्रंट जोन में जो सेंटर खेलता है वो हमारा सेटर होता है, जो स्पाइकर होता है वो स्पाइकर बना के बॉल को अटैक पोजीशन में देता है। तो ये जो है स्टार्टिंग गेम हमारी कुछ इस तरह से होती है। और ध्यान ये रखना हमें कि जब कभी हम वॉलीबॉल गेम खेल रहे होती है, पूरा ये गेम जो है विसिल का गेम होता है। आपको जब रेफरी इशारा करेगा, विसिल करेगा, तभी आपको बॉल को सर्विस करनी है, अदरवाइज आपको फॉल मिल जाएगा। रोटेशन का इसमें खासकर बहुत ख्याल रखना होता है। अगर रोटेशन अगर आप नहीं करते हैं तो रोटेशन ये फॉल के अंदर आ जाएगा। किसी भी तरह की आपको लाइन कट नहीं करनी है। जब कभी भी आप बॉल की सर्विस कर रहे होते हैं या फिर जब अटैक ले रहे होते हैं तो जो हमारा ये नेट जो सेंटर में बंधा होता है आपको उसमें टच नहीं करना है। अगर आप किसी भी तरह का टच कर देते हैं तो ये वो फॉल में चला जाएगा और पॉइंट जो है आपको आपके अदर टीम में पॉइंट दे दिया जाएगा। और जो हमारे इसमें टीम के जो रिप्लेसमेंट होता है या फिर जो चेंजमेंट होता है, टाइम आउट देने के लिए एक स्लिप दी जाती है जिसमें कि आप स्लिप देके उसको अपनी टीम के प्लेयर को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से टाइम आउट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ होगी हमारी बेसिक डिटेल और उसको कैसे ग्राउंड को प्ले करते हैं ग्राउंड पर जाकर। तो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में कि इसको और कैसे अच्छे से प्ले कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल स्किल्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं और कितनी तरह की इसमें सर्विस होती है, कैसे आप सर्विस को सर्विस कर सकते हैं और कैसे डिफेंस कर सकते हैं और कितनी तरह की इसमें ट्रिक्स होती हैं, वो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपका कोई वॉलीबॉल से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।